नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 29 के पुल पर और हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल यहां पहुंचे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम क्लीन एंड ग्रीन फरीदाबाद यहां आयोजित किया जा रहा है और विश्व पर्यावरण दिवस पर आज यहां एक पौधा मां के नाम नई ऊंचाइयां लगाएंगे। हम उन्हें बहुत बहुत अभिनंदित करते हैं। अमृता हॉस्पिटल की ओर से साथ ये पूरी टीम और श्री आर.एस. गांधी जी भी हम उनका तमाम करते हैं। उद्यमी यहाँ मौजूद हैं, जिला उपायुक्त मौजूद हैं। पूज्य स्वामी जी, माननीय मंत्री जी को कृपया उनके साथ ही मंच तक आ जाएं। थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए और आप सभी से धन्यवाद। बस ये देख सकते हैं आप। डीसी साहब से भी प्रार्थना अपना स्थान ले सर। और बहुत धूप इस समय फिलहाल। कृपया बाईं ओर जो हमारे विद्यार्थी पौधारोपण करेंगे, सामने आ जाएं। क्लीन एंड ग्रीन फरीदाबाद, आवर सिटी, आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत महत्वपूर्ण आज का एक कार्यक्रम है और सभी गणमान्य लोग यहाँ पर हैं। पुनः अभिनंदित करते हैं श्री राजीव गिरधर, चेयरमैन दिल्ली पब्लिक स्कूल, देख सकते हैं आप। चेयरमैन आर.एस. गांधी साहब का क्राउन ग्रुप से, रोहित रुंगटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, और राजेश जी का स्वर भी सुनाई दे रहा है। राजेश नागर भी यहाँ पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं फरीदाबाद। चेयरमैन और आवास दलाल जी और स्कॉलर्स स्कूल के चेयरमैन, आप सभी का अभिनंदन है। हमारे बहुत सारे राज्य मंत्री साथी यहाँ पर है। हॉस्पिटल कार्यक्रम बड़ा है, प्रशासन आप देख सकते हैं। राजकुमार जी का विशेष रूप से आभार, उन्होंने बड़ी सुंदर व्यवस्था की। राजकुमार जी, आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहते हैं सर। धन्यवाद। एक पेड़ मां के नाम। मैं यहाँ उपस्थित लोगों को बताना चाहता हूँ, विश्व में सर्वाधिक कविताएं मां पर लिखने वाला कवि आपके सामने खड़ा है, दिनेश रघुवंशी। और मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मां के नाम ये पेड़ लगाया जा रहा है। विपुल जी, आपने, मुझे याद है मंदिर में भी मां के नाम कविताएं पूरी अपने मां किरण देवी मां का जो मंदिर बनवाया था, बहुत साल हो गए, उसमें पूरी दीवारों पर मां के नाम कविताएं अंकित। राजेश नागर जी यहाँ मैं चाहता हूँ स्वामी जी, माननीय मंत्री जी को रिसीव करें। मंत्री हरियाणा सरकार जी, श्री राजेश नागर जी हमारे बीच में, ये दोनों फरीदाबाद को नया विकास देने के लेकर संकल्प है और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जहां आप एकत्रित हैं। यहाँ से लेकर अमृता, और फिलहाल अमृता है लेकिन थोड़ी दूरी तक चाहेंगे। धर्मवीर गुप्ता जी ने अपने विद्यालय को शामिल किया, अपने इंस्टीट्यूट को धीरे धीरे बढ़ते हुए ये कोशिश रहेगी कि अंतिम छोर तक ऐसे ही सबसे सुंदर सड़क बनाई जा सके। राजेश जी मंच की ओर अग्रसर होते हुए। बड़ा कार्यक्रम। और अमृता ग्रीन फ्रेंड्स भी यहाँ मौजूद हैं बड़ी तादाद माननीय में। मंत्री जी, मैं चाहूंगा विपुल जी अब दीप जलाकर ही सर पहले, हाँ, दीप अम्मा के चित्र के सम्मुख, और बस वहीं से हो जाएगा। एक बार स्वामी जी से प्रार्थना, माननीय मंत्री जी दिनेश रघुवंशी मंच पर मौजूद हैं, आप देख लें फरीदाबाद। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी निजामृतानंद पुरी जी से प्रार्थना के माननीय मंत्री जी श्री विपुल गोयल जी, श्री राजेश मां के चित्र के समक्ष साहब कृपया दीप प्रज्वलित करेंगे। और डीसी साहब और श्री डीएफओ राजकुमार जी, सर आप भी आइए, शामिल होइए। प्रेस के हमारे बहुत अधिक संख्या में यहाँ साथी हैं, हम सभी का अभिनंदन कर रहे हैं और धन्यवाद है विद्यार्थियों का। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर यहाँ मौजूद हैं। तमाम उद्योगपति यहाँ मौजूद हैं शहर के। आर.एस. गांधी यहाँ मौजूद हैं, राजीव गिरधर यहाँ मौजूद हैं, रोंगटा जी भी यहाँ हैं। और मां के सम्मुख ये दीप प्रज्वलन, जिला उपायुक्त ऐसा नाम हमें गर्व है, ऐसे महान सिंह यहाँ मौजूद हैं। भू पर जन्म लिया। मैं ये निवेदन करता हूँ, आप जहां भी हैं एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से मां को नमन दे दीजिए, अपना हाथ जोड़कर आसमान के सिम तक, कि मां आपका आशीर्वाद फले। और आज का ये संकल्प है, एक पेड़ मां के नाम। प्रेस के सभी साथियों का हम धन्यवाद करते हैं। वॉइस ऑफ फरीदाबाद की टीम हमारी है। स्वामी जी से अनुरोध है, कृपया एक पटका पहनाकर शाल भेंट करके हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी का अभिनंदन करें।
बस विपुल जी बिल्कुल तयशुदा समय के अंदर हमारा ये कार्यक्रम है। एक पटका भेंट करके, और आपकी तालियां इसमें शामिल रहे तो खुशी होगी। एक पटका भेंट करके श्री राजेश नागर जी हमारे राज्य मंत्री हरियाणा सरकार का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और स्वामी जी से आशीर्वाद लेने की मैं प्रार्थना करता हूं। डीसी साहब को भी एक पटका भेंट करें सर। प्रशासन का सबसे बड़ा चेहरा और बहुत ही युवा जिंदा दिल इंसान जो सदैव उनके द्वार खुले हुए हैं, सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। एक बार थोड़ी सी तालियां सभी की हो जाए। और मैं 2-2 मिनट के लिए मात्र ये चाहूंगा, स्वामी जी एक बार अपना आशीर्वाद दे दीजिए, उसके बाद एक मिनट का उद्बोधन। धन्यवाद सर। ओम नमः शिवाय। समय का अभाव है, इसलिए पहले तो सभी को धन्यवाद। ये जो एक क्षेत्र है ये हमारा है, सरकार भी हमारी है, प्रशासन भी हमारा है, तो इसमें एक अलगाव नहीं है। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए तो कि केवल सरकार आकर कुछ करेगी, हम भी उसी के भाग हैं। द गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। सो इसीलिए संकल्प था कि सभी मिलके अगर प्रयास करेंगे तो क्षेत्र जरा सुधर सकता है। सभी को अच्छे, एक स्वच्छ, साफ, हरे भरे एक वातावरण में रहना तो सभी को पसंद है। तो उसमें शहर के बहुत स्थानीय लोग साथ जुड़े हैं, महाविभूतियां इस शहर के हमारे साथ जुड़े हैं। सबने अपने सहयोग का एक आश्वासन दिया है और हमारे विपुल जी, राजेश जी के नेतृत्व में हमारे कलेक्टर जी से कल भी मीटिंग हुई थी, तो उनके एक मदद के साथ, एक सहकार के साथ हम सब इसे कार्य में बढ़ रहे हैं। ये केवल शुरुआत है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, केवल शुरुआत है। ये साल 2 साल मेहनत करेंगे तब जाके पूरा क्षेत्र एक ठीक होकर निखर कर आएगा। सभी के सहयोग की आवश्यकता है, सभी के सहयोग की प्रार्थना है। सभी को बहुत 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 धन्यवाद। खास तौर पे विपुल जी, राजेश जी, इनका आगे कार्यक्रम भी है और वहां से अपने व्यस्त दिनचर्या में कुछ समय निकाल के आए हैं, सो जल्दी यहाँ का कार्यक्रम समाप्त करके वहां के भी कुछ कार्य कर लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद स्वामी जी। मैं यहाँ उपस्थित तमाम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। विपुल जी किसी भी मीटिंग में थे, सफर में थे, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के लिए एक मिनट में उनके पास मैसेज जा रहा था क्या प्रोग्रेस हुई है। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां दी। ये बड़ी भावना है विपुल जी और ये बहुत अच्छी बात है। डीएफओ साहब 1 मिनट के लिए आप आए, आपका चेहरा भी परिचित हो गए। हमारे फरीदाबाद के वन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी, थोड़ी तालियां दे दीजिए, शुभकामनाएं दें सर। नमस्कार सर। माननीय मंत्री विपुल गोयल सर, माननीय मंत्री राजेश नागर सर, स्वामी जी, डीसी सर और सभी फरीदाबाद के सभी लोगों का यहाँ पधारने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की आपको जहाँ भी हेल्प की आवश्यकता रहेगी, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। आज एक पेड़ माँ के नाम की एक मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट की है, तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम सभी लगाएं और उसकी कम से कम 3 या 5 साल के लिए देखभाल करें। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री हरियाणा सरकार श्री राजेश नागर जी प्रार्थना अपनी शुभकामनाओं के 2 शब्द दें। ये क्षेत्र जहां हम बैठे हैं ये राजेश नगर जी का। डीसी साहब ने कहा है कि मैं वहां बोलूंगा मेन फंक्शन में। डीसी साहब के लिए थोड़ी तालियां इसलिए दे दो, गगन की मस्त हवाओं में डोलते कम है, ये ज्यादा काम जो करते हैं डोलते कम है। थोड़ी तालियां मिलनी चाहिए इस बात के लिए आपकी। राजेश जी का ये क्षेत्र है, यहां से लेकर ये पूरा फरीदाबाद ग्रेटर नोएडा तक, और राजेश जी का एक सपना है कि हम इसको भारत के सबसे सुंदर क्षेत्र में डेवलप कर सकें, लेकिन सहयोग आपका चाहिए। दोनों हाथ उठाकर उनके इस संकल्प के लिए थोड़ी मोहब्बत दीजिए। धन्यवाद। श्री राजेश। आदर और सम्मान के योग मेरे छोटे भाई कैबिनेट में मंत्री श्री विपुल गोयल जी, स्वामी जी, डीसी विक्रम जी, हमारे डीएफओ साहब, हमारे आरएस गांधी जी, गोल्डी गिरधर जी, धर्मवीर गुप्ता जी, रोहित रोहता जी, रिंकू जी, दिनेश जी, दिनेश रघुवंशी जी और सभी यहाँ पर जो ऑफिसर्स आए हैं और जो हमारे यहाँ के बिल्डर्स हैं या और संस्थाओं से जो लोग आए हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो एक हॉस्पिटल हमें जो मिला है, इसके लिए हम अम्मा जी का और स्वामी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं।
और जिसके ओपनिंग के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद यहाँ पर आए और एक बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र को मिली। और आज ये जो पहले भी इन्होंने ये शुरुआत की थी सफाई की, मैं भी 1-2 बार इनके साथ इस ड्राइव में लगा था, चाहे पेड़ों की बात हो, चाहे यहाँ पर हमारे और जो रोड्स है उनके बीच में जो डिवाइडर है उनमें ग्रीनरी की बात हो। और आज ये ड्राइव जो चालू की है, ये लोग ये बताना चाहते हैं कि भाई ये सेवा तो कर ही रहे हैं, पर पेड़ जो एक लगाना बहुत जरूरी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज ये शुरुआत की है कि भाई एक पेड़ अपने माँ के नाम से लगाएं और उसकी देखभाल एक बच्चे की तरह ही करें। जैसे हम बच्चे की देखभाल करते हैं, हम लोग पेड़ तो लगा देते हैं पर बाद में उसकी केयर नहीं कर पाते, फॉर्मेलिटी पूरी करके फोटो खिंचवा के चले जाते हैं कि भाई पेड़ लगा दिए, फॉर्मेलिटी कर दी, पर उसकी देखभाल भी करनी चाहिए जिससे वो पेड़ बड़ा हो सके। और रही सफाई की बात, जब इंदौर जैसे सिटी में, इंदौर एक जो सिटी है जिसको हमारे भारत में, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा अगर पहला स्थान कोई मिलता है, पहला नंबर है, पहला रैंकिंग में कोई सिटी आता है तो इंदौर आता है। इंदौर क्यों आता है? क्योंकि लोग जो वहां के हैं उनके अंदर एक चाहत है कि भाई हम अपने शहर को, अपने सिटी को साफ रखें। एक अवेयरनेस वहां पर है। हम सब मिलकर ही ये ड्राइव को कामयाब कर सकते हैं। हम सोचे कि भाई सरकार कर देगी, हमारे कर्मचारी कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। उसमें सभी आप लोगों का, सबका सहयोग चाहिए, जब ही जाकर हम इसमें इस ड्राइव को कामयाब कर सकते हैं। और इसके लिए हम स्वामी जी को और इनकी पूरी टीम को, जो भी इनके साथ लगे हुए हैं, चाहे इनका स्टाफ है या और जो लोग इनके साथ सामाजिक संस्थाएं जो भी लगी हुई है इनके साथ, उनका भी धन्यवाद करते हैं कि भाई ये समय समय पे, पहले भी इन्होंने 1-2 बार इस तरह की ड्राइव चलाई और अब दोबारा से ये चला रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को ये नहीं कि भाई आज हम फोटो खिंचवा के और खाली एक अनाउंसमेंट करके भी ठीक है चले जाए, इसको हमने लगातार प्रोसेस में लाना है। कल ही एक जगह बात हो रही थी, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश, वो रोज एक पेड़ डेली लगाते थे, डेली। जहां भी कहीं जाना तो घर से ही एक पेड़ लेके जाते थे और जहां भी जाते थे एक पेड़ डेली लगाते थे। तो ये ड्राइव ये अपने मन से ही हमें अपनाना पड़ेगा कि खाली कि भाई ये नहीं कि भाई आज कर लिया फिर भूल गए, फिर दोबारा 10 दिन बाद, महीने बाद, साल बाद याद आया कि भाई हम एक पेड़ लगाए। तो ये शुरुआत हमें अपने आप से भी करनी पड़ेगी और ज्यादा समय न लेता हुआ, क्योंकि आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, गर्मी भी बहुत है। तो मैं फिर से स्वामी जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इस तरह की ड्राइव ये कर रहे हैं। और हम पूरा सहयोग हम इनके साथ हम देंगे और पूरा जो भी ऑफिसर्स हैं हमारे या सफाई कर्मचारी है या और भी संस्थाएं हैं, जो और भी ग्रुप्स हैं यहाँ पर, उनको भी हम कहेंगे कि भी सब लोग मिलकर इस ड्राइव को कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। देखिए, उनके संकल्प को थोड़ी सी ताकत आपकी तालियों की और मिल जाती तो इस कार्यक्रम में खूबसूरती बढ़ती। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और मैं चाहता हूं कि श्री विपुल गोयल अपने उद्गार यहां पर रखें, लेकिन उससे पूर्व यहां उपस्थित लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। मात्र 3 घंटे का एक दिन उन्होंने ड्राइव चलाया था अपने मंत्री पद पर पहले कार्यकाल में, और 2,35,000 एक दिन में पेड़ लगाने का संकल्प पूरा किया था, जो शायद विश्व का एक रिकॉर्ड बना। पूरी तालियां बढ़ा सकते हो आप इस बात पर। अनगिनत सेवा के प्रकल्प उन्होंने लिए और हमारा सौभाग्य कि हमें मंत्री के रूप में ऐसे लोग मिले हैं। विपुल जी, जितनी प्रशंसा आपकी की जाए उतनी कम है, लेकिन केवल एक मुक्तक अपना पढ़ते हुए आपको आमंत्रित करता हूं, सुन लीजिए कि बला मुझ तक नहीं आती, उसे वो मोड़ देती है, मेरी चिंताओं के घेरों को पल में तोड़ देती है, भरी दुनिया में केवल मां दुआ है सिर्फ तेरी, जो मेरी टूटी हुई हिम्मत को पल में जोड़ देती है। आइए उस मां के नाम ये पेड़ लगाने की शुरुआत मंत्री जी ने की है। मैं चाहता हूं हम हरियाणा के बहुत जुझारू कद्दावर कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल को सुने। थोड़ी सी तालियां बढ़ाकर सुनेंगे तो खुशी होगी। धन्यवाद। आज इस पर्यावरण की जो ड्राइव है, आज विश्व पौधारोपण, विश्व पर्यावरण दिवस है, उस पर जो शुरुआत और जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया हमारे
मां अमृताबाई हॉस्पिटल के तत्वाधान में, उसके लिए मैं स्वामी निजामृत जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और यहीं से अपने मन के भाव से अमृताबाई मां के चरणों में नमन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनका कि उन्होंने फरीदाबाद के अंदर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन दिया जिससे अभी और आने वाले दिनों में लाखों करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूं कि फरीदाबाद को नहीं, इस 200 किलोमीटर के रेडियस में इस हॉस्पिटल के लाभ आने वाले दिनों में मिलेंगे। मुझसे पहले इस कार्यक्रम में संबोधन किया मेरे बाल सखा, मेरे विधानसभा और कैबिनेट में साथी भाई राजेश नागर जी ने। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें ये जीवन के अंदर कितना जरूरी है और ये इम्पोर्टेंट ना होता, इतना इम्पोर्टेंट ना होता तो देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने एक पौधा मां के नाम कहा है उसे इस तरीके से जोड़ने के लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। अपनी माँ को याद करके, माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए और माँ के प्यार का जो है आप लोग समर्थन करने के लिए इस पौधे को लगाए। तो इसका मतलब है कि आज के युग के अंदर जिस तरीके से पौधों की, पर्यावरण की जो हालत है, हम तो फरीदाबाद जैसे इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर रहते हैं और यहाँ आपने अच्छे तरीके से देखा है कि किस तरीके से जब AQI की बात आती है तो वो NCR के अंदर सबसे ज्यादा होता है और वो AQI क्योंकि इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर रहते हैं। लेकिन बात आती है जब बहुत सारी चीजें मैं न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ता हूँ, जब ये पत्रकार साथी भी मेरे यहाँ पर खड़े हैं, जब इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, कहते हैं मंत्री जी AQI के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं मित्रों एक बात बताना चाहता हूँ, ये पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो सरकारें इसमें अकेले कुछ नहीं कर सकती। जब तक हैंड होल्डिंग आप सब लोगों की नहीं होगी तब तक खाली अकेले सरकारें इसके अंदर कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर हमारे जिले के डिप्टी कमिश्नर स्वयं यहाँ पर आए हैं कि कितना जरूरी काम है कि इसको, इस पर्यावरण को हम किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर रुंगटा जी, गोल्डी जी, गांधी जी, हमारे गुप्ता जी, सभी बिजनेसमैन लोग भी बैठे हैं। अभी अप्रैल गया, आप सब लोगों ने अपनी बैलेंस शीट पूरी की होगी, उसके बाद नए साल का टारगेट भी रखा, लेकिन उसके अंदर मुझे अच्छे तरीके से पता है आप लोगों ने एक भी हेड नहीं रखा होगा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम इस पर ये करेंगे। क्योंकि अगर यही हालत रही तो आने वाले दिनों में जब बच्चों के जन्मदिन पर हम लोग जाया करेंगे, किसी शादी के अंदर जाया करेंगे, तो एक छोटा सा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर हम लोगों को जाना पड़ेगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, 15-20 सालों के अंदर अगर ये स्थिति रही तो एक दिन आ जाएगा। तो इसके लिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को दूषित होने से तो बचाएं, क्योंकि प्लास्टिक एक आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। जो आज प्लास्टिक का जो हम लोग रेगुलर उपयोग करते हैं उसमें भी हम कमी लाए। आगे भी अभी संबोधन होगा, मैं सारी बातें डिटेल में आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन आज स्वामी जी ने जिस तरीके से एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन फरीदाबाद में बनाया और फरीदाबाद को एक पहचान दिलवाई इस हॉस्पिटल के माध्यम से, मैं स्वामी जी से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि बड़खल से लेकर मां अमृताबाई हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर आगे तक ये पूरा का पूरा रोड जाता है। इस वाले रोड को जिस तरीके से मॉडल हॉस्पिटल बनाया है ना, इसको भी मॉडल रोड बनाने का जिम्मा आप ले लो, बाकी ग्रेटर फरीदाबाद की जिम्मेदारी मेरी और राजेश नागर। सारी रोडों को हम इस तरीके से बना देंगे और क्योंकि इसमें भी प्रशासन की जो भी मदद चाहिए, डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर बैठे हैं, समाज के सम्राट व्यक्ति जो अग्रणी हमेशा सोशल कामों में रहते हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं और 2 मंत्री आपके साथ हैं। तो आप सोचिए, आप इस तरह से इनिशिएटिव जिस तरीके से लिया, लीजिए। साल में हम संकल्प लेते हैं कि इस एरिया की कायाकल्प कर देंगे। आप जैसे इंस्टीट्यूशन हमारे साथ होगा, आगे इसको लीड लेने का काम करेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि विपुल गोयल की, राजेश नागर की कभी भी जरूरत हो, जब मर्जी फोन कर देना, आपके फोन पर हम लोग अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि ये काम ऐसा है जो शहर को आगे बढ़ाने का काम दे रहा है। और यहाँ पर हमारे रघुवंशी जी ये राष्ट्रीय कवि हैं, लेकिन जब भी ऐसा कोई अच्छा कार्यक्रम होता है आप रघुवंशी जी को मंच पर देखोगे। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं और अच्छे मुद्दे हैं उन पर हमेशा अपना सहयोग देते हैं। तो इसी के साथ मैं सभी का यहाँ आने पर धन्यवाद करूंगा। गर्मी ज्यादा है, एक पौधा लगाए। स्वामी जी ये पौधा तो लोग लगा रहे हैं एक, लेकिन इसके ट्री गार्ड और इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए जितने भी पौधे 5, 10, 20 यहाँ पर लगे वो वृक्ष बनने चाहिए, क्योंकि पौधा लगाना महत्वपूर्ण है लेकिन उसको पालना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आइए और आगे भी इस मुहिम में जुड़िए और इस अपने शहर को
पर्यावरण मुक्त कीजिए, पोल्यूशन मुक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सार्थक उद्बोधन। एक बार तालियां दे दीजिए, पुनः सम्मानित कर दीजिए माननीय मंत्री जी को। और पप्पू जी, शर्मा जी हमारे वरिष्ठ उद्यमी और रोटरी जी हमारे बीच आए, सर धन्यवाद आपका। जेकेएस जी अमिता से आकर प्लीज वोट ऑफ थैंक्स करें, 2 शब्द जेकेएस जी। और मैं यहाँ उपस्थित जनसमुदाय को बताना चाहता हूँ, ये अभी मुख्य कार्यक्रम हमारा अमृता हॉस्पिटल के प्रांगण में सभागार में है। आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है, कृपया वहां जरूर पहुंचे। लगभग 1200 लोग वहां पर एकत्रित हो चुके हैं और बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, राज्य स्तर का ये कार्यक्रम है। आप सभी से मेरा सादर प्रार्थना। जेकेएस जी, अच्छा ठीक है, जेकेएस जी धन्यवाद मैं ही कर देता हूं। मंत्री जी हाँ, पेड़ लगाएं, आप सभी से अनुरोध है। माननीय मंत्री जी, जिला उपायुक्त और डीएफओ साहब राजकुमार जी, माननीय कैबिनेट मंत्री जी हमारे विपुल जी, राजेश नागर जी, डीसी साहब हमारे, डीएफओ साहब, प्रशासन की ओर से पुलिस वाले भी हमारे जो यहाँ साथी हैं वो भी एक पेड़ अवश्य लगाएं। हमारे इस क्षेत्र के प्रभारी और हमारे जो भी यहाँ के एसएचओ साहब हैं जरूर एक पेड़ लगाएं। धन्यवाद सभी का, विद्यार्थियों का धन्यवाद। विद्यार्थियों से निवेदन है अनिल जी कि अपनी बसों में बैठकर यहाँ से प्रस्थान करें समय रहते हुए, ताकि वहां की व्यवस्था बन सके। कृपया सभी बच्चे अपनी बसों में जाएं। सभी स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड प्लीज टू प्रोसीड। थैंक यू, सभी का धन्यवाद। ये जितने यहाँ पेड़ हैं सभी लगाएंगे। श्री अनिल जैन, एडमिनिस्ट्रेशन और पर्यावरण को समर्पित व्यक्ति, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे सभी, ऑल स्टूडेंट्स प्लीज नोट, यू हैव टू असेंबल इन मेन ऑडिटोरियम फॉर द मेन प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं यहाँ पौधारोपण का बड़ा कार्यक्रम, और खुद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल यहाँ मौजूद हैं, राजेश नागर यहाँ मौजूद हैं और जिला उपायुक्त विक्रम सिंह यहाँ मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप, नीम का पेड़ लगाया गया। और जी जी विपुल जी नमस्कार। बड़ा वहीं लेंगे ना? हाँ यहीं दे दें, 2 मिनट बोल दें सर। आप निकलना है मत, यहाँ जाओ वहीं से लेकर। ना घर की बात ही मत करो। वही जो तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।